नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में हाल ही में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों एवं टीआरई 1-2 के माध्यम से नियुक्त बीपीएससी शिक्षकों के जनवरी माह का वेतन फरवरी में मिल पाएगा अथवा नहीं, इस पर संशय बरकरार है। आखिर क्यों इतना संशय है? और नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों एवं बीपीएससी शिक्षकों में इसे लेकर के असमंजस क्यों है? आखिर शिक्षा विभाग चाहती क्या है इनसे? क्या करना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को महज 14-15 दिनों के अंदर कि उन्हें जनवरी माह का वेतन फरवरी में ससमय मिल पाएगा? तो आइए हम जानते हैं। यदि आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो चूंकि आप राज्यकर्मी बन चुके हैं, इसलिए अब आपको पूर्व के भांति जैसे नियोजित शिक्षकों का वेतन मिलता था, वैसे तो मिल नहीं पाएगा। अब आपको वेतन कैसे मिलेगा? प्रान नंबर जनरेट होगा तब। चूंकि अब आप एनपीएस का लाभ लेंगे, तो एनपीएस का लाभ तब लेंगे जब आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। अब प्रान नंबर जनरेट को लेकर के विशिष्ट शिक्षकों के मध्य असमंजस इसलिए है कि शिक्षा विभाग से उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पाया है। हालांकि बहुत ऐसे बिहार भर के विशिष्ट शिक्षक हैं जिन्होंने आसपास के कैफे में जाकर के और प्रान नंबर जनरेट हेतु उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी कर डाला है। लेकिन अब आवेदन करने के उपरांत भी वे तनाव में हैं, वे टेंशन में हैं, वे डरे सहमे हैं कि उन्होंने प्रान नंबर जनरेशन हेतु आवेदन तो कर दिया, लेकिन क्या प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा? क्या उन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन किया है वो सही किया है? शिक्षा विभाग क्या कहती है आखिर? समस्तीपुर के डीपीओ ने जो कहा, शायद वह सभी जिला में बने विशिष्ट शिक्षकों पर लागू हो। समस्तीपुर के जिला डीपीओ ने कहा कि एनएसडीएल के माध्यम से प्रान नंबर जनरेट करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हैं और जब ऑनलाइन आवेदन करना है उस समय जिला के डीडीओ नंबर और जिला के ट्रेजरी नंबर भी उसमें अंकित करना है और बजाते उन्होंने अपने जिला का डीडीओ नंबर और ट्रेजरी नंबर दोनों ने जारी भी किया है कि ए डालना है। तो उसी प्रकार से आप चाहे बिहार के किसी भी जिला में वर्तमान में पदस्थापित है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, तो यदि आप प्रान नंबर जनरेट हेतु आवेदन करने जा रहे हैं आसपास के कैफे में, तो आपको इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आप प्रान जनरेशन हेतु आवेदन करने जा रहे हैं, तो तमाम जो उसमें मांगी जा रही है आपसे डाटा और डॉक्यूमेंट्स वे सही सही आप भरें। और मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि इस हेतु आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, आपका जो नियुक्ति पत्र है, आपका जो बैंक अकाउंट जो उसमें देने वाले हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स पर आपका पिता का नाम सेम होना चाहिए, सेम। उसमें स्पेल मिस्टेक्स भी होगा तो फिर होल्ड कर दिया जाएगा बीओ और तमाम पदाधिकारियों के द्वारा और आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन बातों पर खास ध्यान रखना है कि प्रान जनरेशन हेतु आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पूर्व सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख ले कि सब सही है अथवा नहीं, सब में सारे डाटा सही है अथवा नहीं। और यदि कोई मिस्टेक्स है डाटा में, कोई मिसमैच है तो उसको जो है पहले सुधरवा रहे, तभी जाकर के आप प्रान नंबर जनरेशन हेतु आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे। इस पर आपको खास ध्यान रखना है। और यदि आपके जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है, तो आप बेझिझक अपने आसपास के कैफे में जाकर के प्रान नंबर जनरेट हेतु आप ऑनलाइन आवेदन करें और जिस प्रकार आपको निर्देश दिया गया है उस प्रकार आप करें, उसी अनुरूप आप डाटा डॉक्यूमेंट्स दे करके प्रान जनरेट करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। तभी जाकर के आपको जनवरी माह का वेतन फरवरी में मिल पाएगा ससमय। अब आते हैं बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर। तो बीपीएससी शिक्षकों में बाधा क्या बन रहा है? तो अब इनको डिक्लेरेशन देना है चल अचल संपत्ति का और दायित्व का कि आपके पास चल अचल संपत्ति कितना है, आपके पास कैपिटल्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और आपका लायबिलिटीज क्या है। तो इसके लिए भी आपको कैफे का चक्कर काटना पड़ेगा। आसपास के कैफे में आप जाएंगे और उनके पास फॉर्मेट होगा जो आपको भरना पड़ेगा, वो कैफे वाला आपको भर देगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेकर के जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका डिक्लेरेशन ऑफ जो आपका प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज,
तो वो आपको वहां पे फॉर्म फिलअप हो पाएगा। यानी चल अचल जो संपत्ति परिसंपत्ति है और जो आपका दायित्व है वो फिलअप हो पाएगा, और ये कर लेंगे तभी जाकर के आपका जनवरी माह का वेतन फरवरी में मिल पाएगा। तो इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स ये तो मस्ट है। मोबाइल नंबर लेकर के जाना है। बैंक अकाउंट्स में अमाउंट कितना है ये दर्शाना है। कैश आपके पास कितना है ये दर्शाना है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ज्वेलरी आपके पास कितना है ये दर्शाना है। आपके पास आपके नाम से कौन कौन से गाड़ी हैं और वो गाड़ी नंबर आपको देना है। उसके उपरांत आपके नाम से यदि कोई लैंड्स एंड बिल्डिंग्स है तो उसके बारे में आपको वहां पे जानकारी देना है। तो साथ ही यदि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी इंश्योरेंस, तो आपको देना है। यदि आप कहीं फिक्स कर रखे हैं या फिर रेकरिंग अकाउंट चलाते हैं या फिक्स डिपॉजिट है आपका, उसके बारे में आपको दर्शाना है। कहीं भी एसआईपी वगैरह आप लगाते होंगे, कहीं फिक्स किए होंगे पोस्ट ऑफिस वगैरह या बैंक वगैरह में, तो उसके बारे में आपको दर्शाना है उसमें। ये सारा आपका चल अचल संपत्ति के बारे में हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपके ऊपर लोन हो, किसी बैंक का लोन, किसी समूह का लोन हो, तो लोन के बारे में भी आपको जिक्र करना है, क्योंकि यह जो ब्यौरा देना है वह संपत्ति परिसंपत्ति के साथ साथ दायित्व का भी ब्यौरा देना है। यानी प्रॉपर्टीज के साथ साथ लायबिलिटीज का भी ब्यौरा देना है। तो इस प्रकार बीपीएससी शिक्षकों को अपना ये डिक्लेरेशन देना है, अपना प्रॉपर्टी जो लायबिलिटी से जुड़ा हुआ ये डिक्लेरेशन दे देंगे, वो शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा, तभी जाकर के जनवरी माह का वेतन उनको फरवरी में मिल पाएगा। तो इस प्रकार विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक थोड़ा चिंता में है, लेकिन समय है, अभी 2 हफ्ता आपके पास समय है। इन 2 हफ्ता में आप विशिष्ट हैं तो प्राण नंबर जनरेट करवा लें। आप यदि बीपीएससी हैं तो आप अपना जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज है वो आप शिक्षा विभाग को सौंप दें। आपका वेतन जनवरी माह का फरवरी में ससमय मिल जाएगा, विशेष चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।